तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक माइजुन नाम के छोटे बच्चे को देखते हैं जो गांव के सबसे अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। वो अपने कुछ सैनिक लेकर हान नाम की एक लड़की के घर जाता है क्योंकि हान के पास एक लॉकेट था जो माइजुन को पसंद आ गया था। लेकिन हान वो लॉकेट किसी को भी नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो लॉकेट उसे उसकी मॉम ने दिया था। इसी वजह से उसके भाई ने अपने दोस्त लियान के साथ उसे घर में छुपा दिया था। माइजुन ने अपने लोगों को बोलकर हान के भाई को बहुत पिटवाया। उसने एक लकड़ी से बने बड़े से फर्नीचर को उसके पैर पर गिरा दिया जिसकी वजह से हान के भाई की पैर की हड्डी टूट गई। इतने में हान लियान के साथ बाहर आ गई जिसके बाद माइजुन ने उससे उसका लॉकेट छीना और अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। ये सारा इंसिडेंट देखकर लियान को बहुत गुस्सा आया। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उसी दौरान ये कसम खाई कि वो शाओलिन जाकर कुंफू सीखेगा और एक दिन इस चीज का बदला वो माइजुन से जरूर लेगा। उसने हान से ये वादा किया कि वो जिस दिन भी कुंफू सीख कर वापिस आया उस दिन के बाद से उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर वो उसी वक्त शाओलिन के लिए वहां से निकल गया जहां पर उसने अपनी पूरी लगन से कुंफू की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ट्रेनिंग लेते लेते पूरे 15 साल बीत गए और लियान बड़ा हो गया। इस टाइम पर लियान एक बहुत बेहतरीन कुंफू मास्टर बन चुका था। उसने ट्रेनिंग के दौरान अपने दोनों हाथों को लोहे की तरह मजबूत बना लिया था और ये चीज जब उसके साथियों ने देखने को कहा तो उसने इस चीज का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो अपने हाथों की शक्तियों का प्रदर्शन कर ही रहा था, उसी दौरान उसके मास्टर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। लियान के पास एक सीनियर स्टूडेंट आया जिसने लियान से बात करते हुए लियान से ये कहा कि अगर उसने कुंफू सीख लिया है तो वो इस चीज का प्रदर्शन ना करे क्योंकि ऐसा करना उनके हिसाब से गलत है। लेकिन लियान का ये कहना था कि उसने अपना समय देकर अगर किसी कला को सीखा है तो वो उस कला को लोगों को क्यों ना दिखाए और ऐसा करने से उसका फायदा ही होगा क्योंकि अगर कोई आदमी उसके साथ गलत काम करने वाला होगा तो वो नहीं करेगा क्योंकि उस आदमी को पहले से ही उसके कला के बारे में पता होगा। उसकी इन बातों को सुनकर उस स्टूडेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया जिसके बाद उसने लियान को सबक सिखाने की कोशिश की। लेकिन लियान कोई आम कुंफू मास्टर नहीं था, वो इस टाइम पर एक हाई लेवल का कुंफू मास्टर बन चुका था। लियान ने कुछ ही देर में उस स्टूडेंट के साथ फाइट करके उसे हराकर पूरी तरह शांत कर दिया। लेकिन इस बीच मास्टर ने उसे देख लिया जिसके बाद उन्होंने लियान को शाओलिन टेम्पल से हमेशा के लिए निकाल दिया। मास्टर ने लियान को निकालते वक्त उससे ये कहा कि उसने जो कुंफू की कला सीखी है उस कला का वो गलत उपयोग ना करे। वो लोगों की भलाई और उनकी मदद करने के लिए इस कला का उपयोग कर सकता है। लियान ने अपने मास्टर की इस बात को माना एंड चुपचाप वहां से निकल गया। दूसरी तरफ सांघाई नाम का एक व्यक्ति अपनी बहन के साथ अपने कबीले जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ मास्क पहने लोगों ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया क्योंकि उन दोनों के पास एक किताब थी जिसके अंदर कुछ जादुई मंत्र लिखे हुए थे एंड इसी किताब को वो लोग उन दोनों से लेने आए थे। ये लोग एक टाइकुन नाम के सबसे खतरनाक ग्रुप के मेंबर थे जो इस किताब को हासिल करना चाहता था। इन लोगों ने सांगा और उसकी बहन से उस किताब को मांगा लेकिन उन दोनों ने इस किताब को देने से साफ साफ मना कर दिया जिसके बाद ये लोग उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगे। सांगा और उसकी बहन यूजिन ने एक साथ मिलकर उन लोगों का सामना किया एंड फाइट के दौरान ही यूजिन ने अपनी जादुई बांसुरी बजाई जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी मक्खियां आने लगी। ये मक्खियां जादुई मक्खियां थी जिसे यूजिन सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त ही मदद के लिए बुलाती थी। लेकिन उन लोगों के पास भी एक जादुई पाउडर था जिसे उन लोगों ने छिड़क दिया जिसके बाद वो मक्खियां जहां से आई थी वापस वहीं पर चली गई। एंड एक बार फिर से उन लोगों ने सांगा और उसकी बहन यूजिन को मारने की कोशिश की लेकिन इस बार उनकी मदद करने के लिए लियान वहां पर पहुंच गया। लियान ने अपने कुंफू का इस्तेमाल करते हुए अकेले ही उन लोगों को बहुत मारा एंड कुछ देर बाद वो लोग डर कर वहां से भाग गए जिसके बाद सांगा और उसकी बहन ने उनकी मदद करने के लिए लियान का धन्यवाद किया। वो दोनों जिस गांव में जा रहे थे उसी गांव में लियान भी जा रहा था और जब लियान ने उन दोनों के साथ चलने की बात कही तो सांगा ने उसे अपने साथ ले जाने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि सांगा को अभी लियान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इधर गांव के मार्केट में हान शॉपिंग करने के लिए निकली तो उसे रास्ते में एक हेयर पिन की दुकान दिखी। उसे हेयर पिन पसंद आई तो वो हेयर पिन को देखने लगी। उसी दौरान वहां पर माइजुन अपने लोगों के साथ पहुंच गया जो उसको छेड़ने लगा। माइजुन के बारे में पूरे गांव को पता था, इसी वजह से उसने जब हेयर पिन की कीमत दुकानदार से पूछी तो दुकानदार ने डरते हुए उससे ये कहा कि ये हेयर पिन उसके लिए बिल्कुल मुफ्त है। माइजुन उस हेयर पिन को लेकर हान के बालों में लगाने की कोशिश करने लगा लेकिन हान उसे ऐसा करने से मना करके वहां से चली गई। माइजुन को इस बात पर गुस्सा आ गया जिसकी वजह से उसने अपने लोगों को भेजकर हान को जबरदस्ती पकड़कर अपने पास लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी दौरान वहां पर लियान पहुंच गया जिसने हान की मदद करते हुए उसके लोगों को बहुत मारा। उसने कुछ ही देर में माइजुन के लोगों को मारकर वहां से भगा दिया जिसके बाद उसने हान से ये कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जिस दिन मैं कुंफू सीख कर आ जाऊंगा उस दिन के बाद से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। उसकी इस बात को सुनकर हान ने उसे पहचान लिया। वो लियान से कुछ कहती उससे पहले ही माइजुन के लोग दोबारा से वहां पर पहुंच गए। लियान ने उन लोगों से ये कहा कि आज
उसके बाद माइजुन को सभी लोगों से तमीज से बात करनी होगी, वरना वो उसको बहुत मारेगा। इतना कहने के बाद लियान हान के साथ उसके भाई से मिलने उसके घर चला गया। हान ने अपने भाई को जैसे ही लियान के बारे में बताया तो उसके भाई ने अपना सारा काम धंधा छोड़कर लियान को जल्दी से गले लगाया और हान के ही कहने पर वो अपने सालों पुरानी शराब को लियान के साथ पीने के लिए कमरे के अंदर चला गया। उसी रात माइजुन के लोग वहां पर पहुंच गए, जिन्होंने उसके घर को आग लगा दिया और वहां से जाने लगे। लेकिन इतने में लियान जैसे ही कमरे का गेट तोड़कर बाहर आया तो उसने माइजुन के लोगों को देख लिया, जिन्हें देखकर लियान को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत ही उन लोगों को मारने के लिए उन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। वो लोग भागते भागते जंगल के रास्ते जा रहे थे और जंगल के अंदर ही उन लोगों को एक मास्टर सो नाम का शराबी आदमी मिला। माइजुन के खास आदमी ने मास्टर सो से मदद मांगी तो मास्टर सो ने लियान को रोकते हुए उसको मारने की वजह पूछने लगा, लेकिन लियान को किसी भी तरह उस आदमी को मारना था, इसी वजह से उसने मास्टर सो को कुछ नहीं बताया। उसने मास्टर सो से ये कहा कि वो उसके रास्ते में ना आए। इतना कहने के बाद भी जब मास्टर सो उसके बीच में आ रहा था तो लियान ने उसी के साथ फाइट करना शुरू कर दिया एंड इतने में माइजुन का वो आदमी वहां से भाग निकला।